नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचे हुए हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के डिपार्टमेंट, यहाँ ऑफिस है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, आखिर किन मांगों को लेकर खड़े हैं। नारेबाजी लगाई जा रही है। आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आखिर नारेबाजी किस लिए लगाई जा रही है। तस्वीरें देखें, क्योंकि कोरोना काल भी है, उस समय बच्चों का कहीं ना कहीं शिक्षा की जो जिस तरह से धूमिल हो रही है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा, की वजह क्या है, तो उन लोगों से बात करें। महिलाएं भी हैं, लोग हैं, और देखिए नारेबाजी की जा रही है किस तरह से। डीओ मैडम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है सेक्टर 16। और ये देखें तमाम महिलाएं हैं और अपनी मौलिक अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं नारेबाजी की जा रही है कि चलिए इधर जानते हैं क्या नाम है, किस लिए नारेबाजी लगा रहे हैं? भैया स्कूल में एडमिशन के लिए लास्ट डेट 15 तारीख करी थी सरकार ने। पिछली बार से 2-3 बार बढ़ा दी, अब ना कोई बढ़ाई है। स्कूल वाले कह रहे हैं अब तो लास्ट डेट निकल गई। ना ही डीओ मैडम मिली है अभी तक हमको। आश्वासन दिए थे आप सबका होगा, अभी तक नोटिस लगा दे कि आपकी लास्ट डेट बढ़ गई, हमें सबर हो जाएगा। डेट तो बढ़ी हुई थी ना? क्या कोई डेट जो थी 15 तारीख निकल गई। 14 और 15 की छुट्टी थी सर। 15-16 तक भी हुई है। हाँ, अब स्कूल वाले कुछ स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास 15 तारीख का कोई वो नहीं है, लास्ट डेट आपकी निकल गई। टीसी कट गई थी, टीसी कट गई। हम लोग 1 महीने से घूम रहे हैं सर। कभी डीसी साहब अभी अधिकारी कोई नहीं आए हमारे पास। हम सुबह से लोग यहाँ बैठे हैं 11 बजे से। सुबह 11 बजे से हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और शनिवार को हमसे बोला है। देखिए टीसी कटने के बावजूद भी कोई एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये है टीसी कटी हुई है, अब क्या करेंगे हम बताओ। पूरी कब की कटी है? ये आज ही कटवाई है, सुबह आज ही कटवाई है। नहीं अच्छा, तो टीसी कट गई और नहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं। सैटरडे को बोला था कि मंडे को आ जाना और मंडे को टीसी लेके आना, ये बोला था सर टीसी लेके आना। नहीं एडमिशन के लिए मना कर दिया कि अब हमारा कंप्यूटर तुम्हारा सीरियल नंबर नहीं ले रहा है, अब हमें एडमिशन नहीं ले सकते। वे डीओ मैडम से डेट बढ़वाओ तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अशोक मेमोरियल स्कूल में देखें अपने स्कूल का जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जिसको टीसी कहते हैं, और इसके माध्यम से लोग विरोध कर रहे हैं डीओ मैडम का। और यहाँ सेक्टर 16 पहुंचे हुए हैं, जहाँ जिला शिक्षा मौलिक अधिकारों के लिए यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं स्कूल से, जिस खिलाफत जो की जा रही है। बिल्कुल देख रहे हैं जी, दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। 1 महीने से घूम रहे हैं। ये देखिए स्कूल वाले बोल रहे हैं हमारे पास। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र जी, आप भी एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं बच्चों के जी, शिक्षा को लेकर जागरूक है। पहले क्यों नहीं आ पाए? हम तो 1 महीने से आ रहे हैं, 16 तारीख से आ रहे हैं। 16 तारीख से स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ भी आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, ये सभी आ रही है। सीएम विंडो पे भी लगाई है। वो ये बोलते हैं भी लगाई है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई मेल नहीं आई। आप उधर जाओ, बीओ ऑफिस जाते हैं, आप डीओ ऑफिस जाओ, मैम से बात करो, फिर अगले दिन फिर आ जाओ, फिर स्कूल जाओ। 1 महीने से परेशान है। नौकरी और चली गई। पहले तो आश्वासन मिला था कि हाँ टीसी आप लेके आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो कितनी तारीख की कटी हुई है, ये देखो डेट भी होगी इसमें। 18 तारीख की है। 18 तारीख से टीसी कट के बताइए। और स्पेशल मैम ने बोला आप डीओ के पास जाओ, बीओ के पास जाओ, हम एडमिशन नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा फिर? देख लो सर आप, क्या सरकार है। उनसे पूछा कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, एडमिशन नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? गार्ड के पास से ही वापस भेज देते हैं हमें, मैडम के पास नहीं जाने देते। अब देखो हम कहाँ वोट देते हैं, हमारी कौन सुनने वाला है, कौन हमारी सपोर्ट करने वाला, देख लो निकालते क्यों? जी बिल्कुल, ये तमाम देखें किस तरह से लोग अपने सर्टिफिकेट जो टीसी कहते हैं, उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, लेकर पहुंचे हुए हैं। कोई अगस्त में निकलवाया, कोई कभी निकलवाया, लेकिन अभी एडमिशन की जो बात की जाए 18 दिसंबर की देखें 2021 का ये टीसी, लेकिन अब एडमिशन इनका कहीं नहीं हो रहा है। वहीं बात की जा रही है कि डीओ मैडम से मिलकर अगर इसका कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है इनकी बात, जो माता पिता हैं, इनके पेरेंट्स हैं, उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। इसको लेकर आज डीओ ऑफिस में आए हैं, घेराव कर रहे हैं, उनकी जो विरोध में जो नारे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाए और डीओ मैडम आके इनसे मिले, कोई रास्ता निकाले जिससे बच्चों के भविष्य कहीं ना। डेट ही निकल गए ऐसे बोल रहा है, जो 15 तारीख ऑफिस से स्कूल वाला भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है 15 तारीख का डेट। तो फिर क्या होगा? कोई है अधिकारी है? मैं
जवाब लेना है ना। जो किसी का जो वेरिफिकेशन करने के लिए घर में फोन नंबर दिया गया बच्चा के पीछे, उसको भी नहीं उठा रहा है। कोई मर गया, कोई उठा नहीं रहा, कोई आने के सर मेरा नाम राजन है। सर गवर्नमेंट ने यानी कि डीओ साहब ने जो भी है, इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है, उसमें स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई है वेरिफिकेशन के लिए। अब ऐसे टीचरों की ड्यूटी लगा दी है जो ट्रांसफर हो गए हैं 10 साल पहले ही। हाँ, अब जब वो ट्रांसफर हो गए, दूसरी जगह चले गए, कोई प्रिंसिपल बन गया, कहीं और चला गया, उनकी ड्यूटी लगा दी है सर। अब बताओ, उनकी ड्यूटी है, वो हमारी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वो है ही नहीं। हम फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो दादरी में हूँ, मेरी तो 10 साल पहले ड्यूटी थी मेरी, तो अब कोई मेरे को, और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से कोई फाइल भी नहीं आई है। तो हमारी ये बात कहा किसने आपको, ये बताया किसने? नहीं सर, ये हम धरने पे बैठेंगे कल से यहीं पे। सर एक मिनट, अगर हमारे ये जो बात बोल रहे हो ना, हमारे पास फाइल फोनों पे आ गई। आपको कैसे पता लगा कि उन अधिकारियों को, उन शिक्षा अधिकारियों को जो नाम लिखा गया है, जो कि यहाँ है ही नहीं? सर हमारे पास BO ऑफिस से लिस्ट जारी हुई है, वो मिली हुई है। तो देखें, इसमें फरीदाबाद ये ब्रजेश शर्मा है और तमाम ऐसे अधिकारियों की जो शिक्षा अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन वो फरीदाबाद से नदारत है, किसी और राज्यों में जाकर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। और यहाँ के पेरेंट्स जो परिवार है, उनका पूरे बच्चे हैं, सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। देखें, ये पूरे लिस्ट दिखाए, कौन बंदा आपकी वेरिफिकेशन करेगा, उसका नाम दे रहे, मतलब वेरिफिकेशन। देखिए, फरीदाबाद की जनता और जो भी पेरेंट्स है, माता पिता जो बच्चों के लेकर आज जागरूक हैं, वो समझें कि किस तरह से यहाँ पे एक तरह से धांधली कह सकते हैं, किस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि जिन अधिकारियों की यहाँ ड्यूटी है ही नहीं, उनको ड्यूटी दे दी गई है कि आप जाके जांच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, और वो फरीदाबाद में इनका कहना है कि है नहीं। तो किस तरह से इनकी जांच होगी और किस तरह से इनकी एडमिशन मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन अधिकारियों की एक ड्यूटी बनती है, एक जिम्मेवारी बनती है कि इन पेरेंट्सों को, इन माता पिता को आश्वस्त करें कि आखिर इनके बच्चों का भविष्य कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के चलते 3 साल से इनके बच्चों के जो भविष्य है कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। बच्चों के कहीं ना कहीं परिवार जो है परेशान है कि भाई शिक्षा आखिर बच्चों को कैसे मिल पाएगा। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है, और सरकार के साथ जो परिवार है, बच्चे हैं जी। सर 5 दिसंबर को इसका टेस्ट हुआ था, 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया। 16 दिसंबर से और आज तक हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से DO ऑफिस से DC ऑफिस, डेली के डेली हम यूं ही चक्कर मारते हैं और हमारे बच्चों का एडमिशन स्कूल वाले ले नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमने मेल, वजह क्या होता है सर? ये कहते हैं हमने मेल कर दी। हम स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई मेल नहीं आई है। अच्छा, यहाँ से आपको मेल किया जाता है? ये कहते हैं स्कूल जाइए, आप स्कूल वाले एडमिशन लेंगे। हम जाते हैं तो हमें स्कूल वाले मना कर देते हैं। क्या चलिए, किस स्कूल का मेल को दिखाते हैं? सर स्कूल वाले ये कहते हैं कि हमारा केस चल रहा है, हम नहीं लेंगे। किस बात का केस चल रहा है? कह रहे हमें ये पैसे नहीं देते सरकार, हमें ज्यादा बच्चे दे देते हैं। अच्छा। हम इतने बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट हम पे प्रेशर डालती है। फिर इस धाराओं को, कानून को लगाने की जरूरत ही क्या? यस सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर एडमिशन करा नहीं सकती गवर्नमेंट ने तो 134A के फॉर्म निकाले क्यों? 134A एक ऐसा एक्ट है जिससे कि गरीब बच्चे जिनके पास शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिनकी आय कम नहीं है, जो सालाना 2 लाख से कम जिनकी सैलरी होती है, आय होती है, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनके लिए सरकार ने एक प्रावधान निकाला जिससे 134A के तहत उनके बच्चों की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अभी भी किस ऐसे परिवार है जिनके बच्चे कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है, कारण चाहे कुछ भी हो। लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि कारण कुछ भी हो। जी, आप भी आए, क्या नाम है? अच्छा, हाँ सर, नारे लगा रहे थे? हाँ सर, बिल्कुल लगा रहे थे। किस लिए नारे लगा? सर सेम प्रॉब्लम है सर, एडमिशन के चक्कर में लगा रहे हैं। और क्या, एडमिशन नहीं दे रहे हैं, DPS में नाम है, चक्कर काट रहे हैं। पूरे 1 महीने से आज ज्यादा हो गया जी, पिछले 16 तारीख से लगा रहे हैं। आप देखें, एक चीज देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? अभी तक नहीं आया जी, कोई कोई नहीं आया। मैं ये पूछने आया कि मेरे बच्चे का जो इन्होंने वेरिफिकेशन का जो टीचर लगाया है वो दादरी में रहता है, तो आप बताइए। कह रहे हमें नहीं पता, DC साहब ने ड्यूटी लगाई है, हमें नहीं पता इस बात। जो अधिकारी यहाँ पलवल में हैं और दादरी में हैं। देखिए, एक सब आपको चीज दिखाते हैं कि ये गेट है, यहाँ से कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए जरूरत नहीं समझता है।
और वहीं पे आप देखिए थोड़ी देर बाद नारेबाजी लगने के बाद पुलिस 112 पुलिस के तरफ से यहाँ पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और अपनी ड्यूटी बजाने के लिए भी आ गए। लेकिन इतने घंटे होने के बाद भी यहाँ किसी तरह का कोई अधिकारी नहीं आया और तमाम लोग खड़े हैं, तमाम परिवार खड़ा है, टोटल पेरेंट्स खड़े हैं जिनकी बच्चों के एडमिशन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं कि कोई अधिकारी मिल। अशोक मेमोरियल वाले स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमें मेल करवा दो और हम एडमिशन आपका ले लेंगे, डेट बढ़वा दो, 1 दिन की 2 दिन की, हमें एडमिशन मिल जाएगा यहाँ से। हाँ जी, डेट बढ़वाने की मेन बात है। तो डेट लेटर में चाहिए कि उनको मेल से? लेटर में चाहिए, लिखित में चाहिए, जाके हम उनको दिखा सके। अब हमने एडमिशन बढ़ा के लिस्ट लगनी चाहिए। तो लिस्ट यहाँ लग जाएगी तो हो जाएगा काम। लिखित में आश्वासन चाहिए और लिखित में आश्वासन को लेकर एडमिशन नहीं कर रहे हैं। चलिए पुलिस अधिकारी भी जी, कोई है ऐसा अधिकारी है यहाँ पे आसपास में? कोई नहीं है, मेरे बस से कुछ है नहीं। कोई गार्ड यहाँ पे कोई है नहीं यहाँ पे? तो देखे यहाँ पे कोई ड्यूटी पे कोई नदारत है, कोई नहीं है यहाँ पे। जी आप ड्यूटी पे? यहाँ कोई नहीं है यहाँ पे। एक बार कोई है सर, आ जाएंगे बाहर एक बार बाहर आ जिनने कोई उनकी प्रोटोकॉल है, कोई नहीं। चलिए आप लोग बाहर चलिए, आप लोग बाहर चलिए। तो देखें किस तरह से कोई अधिकारी यहाँ नहीं मिले, ना किसी तरह के कोई लोग मिल रहे हैं। तो आखिर किससे बात की जाए, कैसे? अगर वो बात रखना चाहते हैं तो बात रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स जो कौन है, कोई रोकने वाला तो बताए, कोई रोकने वाला हो तो बुला। कोई है ही नहीं, कुर्सी तो खाली है। देखिए ये तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जिनके बच्चों का टीसी कट चुका है और वो महीनों से चक्कर काट। देखें किस तरह से लोग अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे डीओ ऑफिस सेक्टर 16 में। और समस्या क्या है कि बच्चों के भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है और आगे क्या होगा ये सिर्फ आश्वासन मांगते हैं। आश्वासन के लिए कोई नहीं है और किसी तरह का कोई नहीं है। कुछ बोलेंगे? क्या बोले भैया? नहीं तो बोल रही हूँ। बोल रही हो, आप बैठे आगे, आपके बच्चे के लिए एडमिशन? हाँ जी, 16 तारीख से चक्कर काट रहे हैं। डीओ ऑफिस 16 सेक्टर 28 सेक्टर किराए लगा के तंग आ गए, फोटो स्टेट कर आके तंग आ गए। कोई एडमिशन नहीं है। आज वो आईडी दे दो, आज वो आईडी दे दो, आज वहाँ पहुँचा दो, वहाँ पहुँचा दो। हमको पागल है, घर से फालतू है। क्यों फार्म निकाले थे जब इनके बस के एडमिशन लेने नहीं थे? तो हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करी है इन्होंने? हमारे बच्चे जहाँ अच्छे बुढ़े पढ़ रहे थे ना, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करी है। क्यों एडमिशन निकाले थे गरीबी रेखा के लिए? चलिए निकाला तो ठीक था, लेकिन क्या आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, नंबर आया था हमारे बच्चे का डीपीएस। आज वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ? वेरिफिकेशन आज वेरिफिकेशन होगी, कभी कहते कल होगी, कभी डीपीएस वाला तो 19 वाला तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आश्वस्त करूं कि वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक एडमिशन कोई स्कूल कैसे लेगा? वेरिफिकेशन कराने के लिए भेजे तो सही, किसी को भेजते ही नहीं है। रोज कह देते हैं कोई नहीं आता। हमें बुला ले, कहीं हमें बुला ले। हम आज इन्होंने मैं 21 सेक्टर में फार्म जमा करके आई हूँ। अब देखो क्या होता है। 19 सेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल के आगे कहते हैं, वो कहते हैं गरीब बच्चे आ गए, कगले बच्चे आ गए, ऐसे आ गए। कहाँ जाए हम? क्यों फार्म निकालते हैं हमारे बच्चों के? क्यों हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं ये? अगर लेने गए वहाँ से कोई स्टैम्प लगा के दे रहे। शांति बनाए। हमने कहा कि हम रिसीविंग दे दो, स्टैम्प लगा दो। कह रहे बाहर में क्या लिखा आपने इसमें? हमने इसमें लिखा है कि हम स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, ना तो कोई डॉक्यूमेंट लेने स्कूल वाले, ना कुछ ले। 34 के अंतर्गत हेतु अपने 30 तारीख ये 19/1/2022 से पहले है जो डेट ने दे रखी है उनके लिए सर दे रखी है। जब तक आपको डेट नहीं मिलेगा फिर कैसे आप एप्लीकेशन साइन नहीं कर रही है? सर डेट 19 तारीख कहते नहीं, 19 तारीख के लिए बोल रहे हैं, 19 तारीख कह रहे हैं सर। हम ये प्रूफ स्कूल वाले 15 तारीख हमने की रिसीविंग ले कि हम 1 महीने वाला कैसे कह रहे डेट खत्म हो गया? स्कूल वाले अब उन्होंने भेज दिया, वहाँ स्कूल गए तो वो कह रहे 15 तारीख लास्ट डेट थी। आप जाइए डीओ ऑफिस जाके बात कीजिए। टीसी निकलवा ली है, जैसे कर्जा लेके स्कूल के पैसे दिए, प्राइवेट स्कूलों के टीसी के लिए पैसे दिए हैं उनको। तो पूरा आपको भरना पड़ा सर, भरने पड़े पैसे ले, कर्ज लेके थे क्या अगर बच्चे के लिए करें कुछ हो जाए। अब एडमिशन ही नहीं हो रहा। अब कहीं के नहीं ना, वहाँ से टीसी निकलवा ली है, यहाँ ये लोग मना कर रहे हैं, स्कूल वाले मना कर रहे, कहाँ जाए बताइए?
ठंड में यहाँ सुबह से पड़े हुए हैं लोग, कभी वहाँ के चक्कर। अंदर ये एप्लीकेशन के तो क्या सर एप्लीकेशन गए हैं, हम 4 लोग अंदर गए हैं कि हमारे एप्लीकेशन स्टैम्प लाके रिसीविंग दे दीजिए। कह रहे हैं यहाँ नहीं जाइए बाहर, सॉरी बोल दिया, बाहर जाइए, वहाँ पे टेबल पे रख दो, वहाँ पे अपना 2 दिन बाद उठ जाएगी वहाँ टेबल पे। कौन सी टेबल पे रख दो? तो देखिए इस टेबल पे रखने की एप्लीकेशन की बात हो रही है, और इस एप्लीकेशन के बाद अगर इस टेबल पर रखा जाए तो कोई अधिकारी नहीं है जो इनकी सुनवाई कर सके या इस पे रिसीविंग ले सके, जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। सर आप यहीं से ऑफिस से? सर इतने लोग यहाँ पे 134 के जो पेरेंट्स आए हुए हैं जी, आज एक बार बाहर आ जाइए। अच्छा, इसी के लिए आए? तो देखिए अब अधिकारी पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं कि इसी के संदर्भ में हम आए हुए हैं और अभी आ गए हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। एक बात बताओ, यहाँ का जो सीएम है और मोदी है वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और आज मेरी 2 बेटियां हैं जिसके पीछे आज मेरे को 15 दिन हो गए। आप मेरे हालात देख रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है, आप लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनता है। हम तो डेली आ ही रहे हैं, हम क्या करेंगे? डेली डिसेबल पर्सन को भी अगर रोज चक्कर लगाने पड़े तो ऐसे सीएम का करना क्या है? हमें हटाए, सरकार बनी। प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की अगर नौकरी अगर हम सुनवाई नहीं है, जब तक उनका क्या कहते हैं अच्छी तरह से बैठ ना जाओ, धरने वरने कर लो। अब एक बात बताओ, वैसे गाइडलाइन धरना क्यों देना पड़ता है? आपको लगता है कि धरना देने की वजह क्या है? धरना तो इसलिए देना पड़ता है, वैसे तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाल रखी है। सबसे बड़ा सवाल देखिए कि धरना इसलिए देना पड़ता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आम जनता की सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है, ना उनकी दुख सुख या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो सुनवाई नहीं होती है। तब जी पुलिस वाले क्या बोलेंगे? वो लोग नंबर गाड़ी यहाँ पे अधिकारियों द्वारा बुला ली गई है और तमाम लोग भी हैं। आप लोग किस लिए यहाँ खड़े हैं जी? एडमिशन के लिए 134 के। 134 आपका वेरिफिकेशन हुआ? आपका नहीं, अभी नहीं हुआ। तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो कैसे होगा? मैंने सैटरडे को टीचर को फोन किया, सैटरडे को भी किया, संडे को भी किया। अच्छा, तो देखें किस तरह से लोग जो अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, पेरेंट्स जो आए हुए हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और जनता की आवाज़, जिस तरह से माता पिता की आवाज़, एप्लीकेशन जो रिसीविंग दी जा रही है, और इनसे भी जानते हैं इस नंबर का क्या हुआ जी, क्या हुआ कुछ रिसीविंग हो गई? कुछ ला रहे कोरोना चल रहा है, मोहर लगने वाली है। मोहर लगाने की नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ साइन किए? इस पर साइन हुई? आ रहे ना। चलिए, अधिकारी पहुंच चुके हैं। अधिकारी जो लेटर एप्लीकेशन लेकर आए उनकी तो सुनवाई हो रही है। आप लोग भी बात कीजिए, आज आ चुके हैं अधिकारी, ठीक है? अरे वो अधिकारी कह रहे हैं ना कि मेरे बस का कुछ नहीं है, ये करेगा तो कोर्ट करेगा निर्णय, मैं कुछ नहीं करता। किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, यहाँ टीसी कटवा के लेके आदमी घूम रहा है, क्यों ले घूम रहा है? हाँ, शनिवार को हम गए थे, बोली सोमवार के टीसी लेके आ जाना। अभी तक हम लोग गए थे, गेट बंद कर दी, बोली नहीं एडमिशन बंद हो गया, सोमवार के लेके जमा कर देना। अब बच्चे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सरकार कह रहे है कि बेटी पढ़ाओ लिखाओ। कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? बेटी पढ़ाओ कैसे पढ़ाओ, ये सबसे बड़ी सवाल तो है। लेकिन सबसे बड़ा कि जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा के मौलिक अधिकारों से पहले कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ये अब इस तरह से किसी को कोरोना हो गया और 4 दिन बाद खबर आता है वो चल दिया, फिर ये इस बात का जवाब कौन देगा? वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट के मामला है, कोर्ट का मामला है। जो सीएम है ये देख रहा है, गाइडलाइन निकालना जानते हैं, प्रदर्शन नहीं करना। तो देखिए फरीदाबाद किस तरह से यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जिनको 134A के तहत इन लोगों का एडमिशन होना था बच्चों का, और टीसी कट गया है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जो अधिकारी है किसी तरह का जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, जिसको चलते आज यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डीओ के खिलाफ। और लेकिन अभी कुछ एप्लीकेशन जो लेकर आए हुए हैं, स्टैम्प लग रहा है, साइन नहीं हुआ, साइन नहीं किए। अच्छा, स्टैम्प तो लग गया। अच्छा, स्टैम्प लगने से क्या फायदा होगा? आपको फायदा कुछ नहीं है सर। फायदा क्या होगा? फायदा कुछ फायदा नहीं है, बस वो एक ले रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए बस। कहाँ लेके जमा कहाँ करेंगे? कहीं जमा इनको दे दिए, इनको यहाँ पे दे दिए, रख दो बस। 2 पर्ची लाएंगे आप इसके? हाँ जी, एक फोटो कॉपी करा के इनको दे दिए। रिसीविंग हो गई? किसी ने भी साइन नहीं करा, साइन करने से मना कर दिया है। मोहर हमें दे देगी, आप ही लगा लो, साइन नहीं करेंगे। अधिकारी हैं साइन के लिए मना। सर 1 मिनट तो आ जाते सर, 1 मिनट आ जाते, कुछ अपनी बात रख लेते।
आइए बाहर आइए, थोड़ा यहाँ आइए, चलो भैया थोड़ा। ये 134 के तहत जो महिलाएं आई हैं, माता पिता उनके पेरेंट्स आए हुए कि हमारे एडमिशन या टीसी कट चुका है, क्या इनका क्या कहेंगे? डायरेक्टरेट से आज भी लेटर आया, जिन स्कूलों ने दाखिला दे दिया उनकी सूची भेजो और जिन्होंने नहीं दी उनकी सूची भेजो। तो अब विभाग जो है ना कार्रवाई करेगा उनको। विभाग करवाएगा? हाँ, विभाग ने ऐसा लेटर इनके बच्चों का भविष्य कहाँ? हम आपको लेटर दिखा देते हैं जी, हम आपको लेटर दिखा देते हैं। आपके पास लेटर है, अब एडमिशन लेना है, इनका एडमिशन मिलेगा नहीं? नहीं, वो तो विभाग कार्रवाई करेगा ना स्कूलों के ऊपर। स्कूल पे कार्रवाई हो? हाँ, इसलिए हम सूची बना रहे हैं, उसी काम में लगे हुए। यानी प्राइवेट स्कूल के जो कार्रवाई होगी उन पे होनी है एकदम तय? विभाग ने सूची मांगी है उनकी। जितने स्कूल है जिन्होंने नहीं लिया सूची मांगी है उनकी, तो कितने दिन तक हो सकता है? क्या होगा? ये अभी क्या तारीख तक मांगी सूची? 19 तक मांगी। चलिए, आपका सर नाम क्या है? वेदराम नाम है जी। वेदराम जी, एक बात बताए, चलिए विभाग पे कार्रवाई विभाग करेगी कि स्कूलों पे कार्रवाई, लेकिन बच्चों का भविष्य जो आधार में लटकेगा इसका कौन जिम्मेवार लेगा? डिपार्टमेंट की, शिक्षा विभाग इसकी जो है ना बताएगा क्या करना है, शिक्षा विभाग तय करेगा। कहीं ना कहीं हाँ, स्कूल में एडमिशन तो बिल्कुल भविष्य खराब नहीं होगा बच्चों, भविष्य खराब नहीं होगा। हाँ जी। चलिए, आपकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि विभाग कार्रवाई करेगा उन प्राइवेट स्कूलों पे। देखिए, अभी बात हुई है, वेदराम जी हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्कूल इसमें एडमिशन नहीं लिया है उनके खिलाफ हमारा विभाग कार्रवाई करेगा। सूची आ चुकी है हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग से। सर एक बात सुनो सर, पहले डेट थी इसकी 24 तारीख लास्ट डेट थी, 16 को रिजल्ट आया था, 24 दिसंबर। उसके बाद सर 31 हुई, उसके बाद सर 7 हुई, उसके बाद सर 15 हुई। अब कोई डेट भी नहीं बढ़ी है सर, कोई नोटिस नहीं लगा डेट बढ़ने का। डेट जब तक डेट जब बढ़ेगा, जब अधिकारियों के खिलाफ जिन प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षा बोर्ड से जो भी अधिकारी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके बाद ही तो कुछ हो पाएगा सर। लेकिन स्कूल वाले तो ये कह रहे हैं तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। सर आप इनसे ये पूछिए, जिन बच्चों का भी लिस्ट में नाम है क्या उनके 100% एडमिशन होंगे? आप इनसे क्वेश्चन पूछिए। जो लिस्ट जारी हो चुकी है, आप वो लिस्ट लगवा दीजिए कि इन बच्चों के 100% एडमिशन होंगे। नहीं, ये तो जांच, वो तो कह रहे, साहब कह रहे कि जांच का विषय, जांच होने के बाद कि किन किन स्कूलों ने एडमिशन अफोर्ड नहीं किया है। सर ये जांच 31 तारीख को पूरी हो गई है सर, जांच हो चुकी है सर, जांच पूरी हो। एडीसी साहब ने ड्यूटी लगाई थी तीन बंदों की, उन्होंने 2 दिन में बीईओ को सारी डिटेल दे दी है, जांच करके हो गई है। ये जांच के चक्कर में हमें महीने से ज्यादा इधर उधर भटकाया जा रहा है सर। कहीं ना कहीं आपकी जांच को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। साहब देखिए, दो पहलू आया। अधिकारी जो वेदराम जी ने साहब कहा कि जांच की जाएगी और जांच होने के बाद जिन प्राइवेट स्कूल है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जो माता पिता कह रहे हैं कि जी इस तरह से 31 दिसंबर तक जांच एडीसी द्वारा की गई थी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन बच्चों को कहीं एडमिशन होगा या इन बच्चों की भविष्य आधार में लटकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं जांच होगी। अब जांच कब तक होगी इसकी भी कोई समय सीमा जो है तय नहीं की गई है। पेरेंट्स आज यहाँ पे सामने खड़े जी। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कहते हैं, हमारे को ये बोला गया कि वेरिफिकेशन करने के लिए वो घर आएंगे, ठीक है, पर हमने जो फोन पे बात की है वो कह रहे वेरिफिकेशन के पेपर हमारे ऑफिस में आके जमा कराओ। देखिए, अब यहाँ पे जो पेच जो फंस रहा है ना कि प्राइवेट स्कूल एडमिशन लेना ही नहीं चाहता। मैं आपको बताऊँ, अब जब वहाँ नहीं, मेरी बात मैं आपको बता दूं, जब जांच जब होगा ना तो पहले पता लगेगा एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो। जब एडमिशन नहीं ले रहे हो ताकि क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जी हम इनका एडमिशन लेंगे तभी तो वेरिफिकेशन होगा। ये बोल रहे हैं कि हमारा केस चल रहा है इसलिए हम नहीं ले रहे। हाँ सर, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक बात बताओ, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, सुनो एक मिनट सर, प्राइवेट स्कूल को बच्चों को ले लेना चाहिए और अपनी जांच जारी रखे।
अब एक बात बताओ, टीसी कट गया, बच्चा घर बैठा है, रोज पूछता है बच्चा, पापा मेरा एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, मैं स्कूल कब जाऊंगा? हम क्या जवाब देते हैं सर अपने बच्चे को? पहले 2 साल से बच्चे वैसे नहीं पढ़ रहे थे। आज 18 तारीख से रिजल्ट निकला है, आज हम कितना तारीख हो गया? 16 तारीख से। आज हम चलिए कोशिश करेंगे, कभी अधिकारी SHO भी आ गए हैं अपने सेक्टर 16 थाने के, उनसे भी जानते हैं कि उनको सूचना किसने दिया है, और सूचना के आधार पर बिल्कुल आप लोग आप शांति बनाए रखें। पहले SHO साहब किशन जी हैं सर, एक बात बताएं कि इनके लिए अब कुछ अधिकारी कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। अधिकारी बात करेंगे, ये बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं भी आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, आखिर ये नारे लगा रहे हैं, आखिर इनका कोई आश्वासन देना चाहिए ना, देना चाहिए। बात करते हैं, एक बार आप बात करें, इनको आश्वस्त कराएं कि जिस तरह से ये कोरोना काल चल रहा है, और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, ठीक है? बिल्कुल अभी बात होगी, दूर दूर हो जाओ जी। तो देखें जो भी सेक्टर 16 से जो पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, और वो इनकी बातचीत करा के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन की भी बात करें, लगातार 2,58,000 का रिपोर्ट है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं कि बात करने के लिए पहुँच चुके हैं, और बातचीत होगा, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे पेरेंट्स जो हो शांति, आप लोग शांति बनाए। क्या लग रहा है कि आपको कुछ रास्ता निकलेगा? ये रोज आते हैं, रोज रोज आते हैं, नहीं हमें ही नहीं उठा के ले जाते। ये तो हमें कहते हैं कोरोना लग रहा है, अलग हो जाओ, नहीं तो जेल पहुंचा देंगे, रोटी वहाँ भी मिलेगी। लेकिन आपकी समस्या का नहीं, कोई हल नहीं है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कोई नहीं। जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, क्या इनको आश्वासन? डिपार्टमेंट ने जो ना उन स्कूलों की सूची मांगी है जिन्होंने अभी तक दाखिले नहीं किए, ठीक है? 19 तक का जो है ना सूची मांगी है हमसे, जिन्होंने कर लिया उनकी सूची अलग दो, और जिन्होंने नहीं की उनकी सूची अलग दो। तो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा उस पर जिन्होंने दाखिले नहीं किए। आप लोगों को सवाल है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, कभी बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता। डिपार्टमेंट शांति से अपनी बात रखे, शांति से पुलिस अधिकारी भी हैं, डेट बढ़ेगी तो डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है ना उसमें। सर वो चीज आपकी ठीक है, देते तो हम लोग चले सर एक चीज, सर मेरी बात सुनिए, ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है ना, बात विभाग है, सरकार के ध्यान में ये बात है, सरकार के पास है सारी चीजें। ये बात आपकी ठीक है। आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, डीओ पे चाहिए। अभी लेटर दिखाया आपको, लेटर एक बार आप नहीं, और जो नया आया ये कह रहे चश्मा करवा देते हैं जिसे विश्वास हो कि हाँ आगे। चलिए लेटर लेके आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप एक बार विश्वास कीजिए। हाँ चश्मा करेंगे, चश्मा। सर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों का जो है पहले ही ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे कोरोना की वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, टीसी निकलने की वजह से अब 15 दिन से बच्चे पढ़ नहीं रहे, फाइनल पेपर सिर पे पड़े हैं कि ना तो पुराने वाला स्कूल लेगा बच्चों को, वो कहेगा कि पहले तुम 50,000 पे जो भी उनकी फीस बनती है वो लेंगे, जो उनका इंसाफ आपने दे दिया। हम तो जो भर रहे थे वो तो भर ही रहे थे। इन्होंने कहा स्कूल वालों ने कि टीसी निकलवा लो, हमने टीसी निकलवा के स्कूल में जमा करा दिया। पहली गलती स्कूल वालों की कि टीसी पहले मांगे क्यों, जब एडमिशन देने ही नहीं थे। जब एडमिशन देने हैं तो फिर दे क्यों नहीं रहे? तुम्हारा गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है और आम जनता को पागल बनाए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो इनका गवर्नमेंट से चल रहा है और आम जनता को पीस रहे हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए। कितने सारे बच्चों का भविष्य गाँव में लगा रखा है। पेपर की फॉर्म क्यों निकाले थे? अगर देखिए किस तरह से कहते हैं कि 2 चक्की के आटे की जो कहानी है वही 2 पार्टों में आम जनता को पीसा जा रहा है। साफ ही महिलाएं कहीं जो पेरेंट्स हैं, सर गवर्नमेंट का जो मैसेज आया था ना कि आपके बच्चे का एडमिशन के लिए आप स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं, तब होगा, इसीलिए इसका मैसेज आया। लेकिन फिर भी हम स्कूल में जाके हमने पूछा जी अगर एडमिशन हो रहा है तभी लाएंगे हम टीसी। स्कूल वाले ने बोला ठीक है आप कटवा लो टीसी, आपका एडमिशन हो जाएगा। जब हम टीसी कटवा के गए कह रहे बाहर निकलो गेट के बाहर, कोई एडमिशन नहीं होगा, जाओ। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने फॉर्म निकाले, एक मिनट चुप रहना, गवर्नमेंट ने फॉर्म निकाले, स्कूल वाले जब सीट देना ही नहीं चाहते थे तो इन्होंने गवर्नमेंट को सीट दी क्यों? अब दी तो फिर हमारे को किस लिए धक्के गिलवा रहे? इनका डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट का और प्राइवेट स्कूल वालों का है, धक्के आम जनता के, आम जनता के बच्चे मरेंगे।
हो सकता है कि जो जिस तरह से संख्याएं हैं, संख्याओं के हिसाब से स्कूल नहीं अफोर्ड कर पा रहा हो। हर साल इसका रास्ता तो अधिकारी और सरकारी तो निकालेगी। सर हर साल एडमिशन होता है। वाले 1 महीने पहले लिख के देते शिक्षा विभाग को। हाँ, अगर 140 लिख के दिया तो 141 में बच्चे अलॉट नहीं होंगे। हाँ, ये सारी बात कहीं न कहीं गलती प्राइवेट वालों की भी है। अधिकारी साहब कह रहे हैं कि जिन स्कूल पे जिस तरह से अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि ये पोर्टल खोल नहीं रहे जो हम पैसे दें। पोर्टल क्यों नहीं खोल रही प्राइवेट स्कूल वाले? पोर्टल खोले। उन्होंने कहा 200 रुपए बढ़ा दो, गवर्नमेंट ने 200 रुपए बढ़ा दिए। प्राइवेट बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं? तुम्हारा आपस का डिस्ट्रीब्यूट है, आपस में निपटाओ ना। फीस अब 900 कर दी मुख्यमंत्री ने, ये फिर भी नहीं ले रहे। इनका आपस का डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम जनता को क्यों तंग किया जा रहा है? 25% कहीं ना कहीं देखें किस तरह से कि ये प्राइवेट स्कूल के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है। जो बात जो बिल्कुल बिल्कुल और प्रशासनिक एक्टिविटी चल रही है। जैसे पहले दिन SMS आया था हमारे पास कि आप अपने बच्चे का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र स्कूल में लेके जाएं। ऐसे ही हमारे पास दोबारा भी तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ सकता है कि आप थोड़ा वेट करें, अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है। ऐसा भी कोई मैसेज नहीं है। एक चीज निकल के आ रही है। उन्होंने साफ बेदराम ये कहा है हाँ जी कि जिन बच्चों के एडमिशन हो चुका है, जिन लोगों का नहीं हुआ, उनका भी सूची मांगा गया है। हाँ। उनकी सूची सरकार को दी जाएगी। सरकार को देने के बाद जिस तरह से जो आगे कार्रवाई होगा उन स्कूल के खिलाफ की जाएगी। वो साफ कह रहे और लेटर भी दिखाने के लिए कह रहा है, लेटर लेके आ रहे हैं। लेटर तो ये हर बार दिखाते हैं सर। नहीं, जो सूचियों मेरा कोई स्कूल है और काफी समय से चल रहा है। अगर उसकी मान्यता रद्द हो गई है, ये तो बच्चे हैं, ये तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनको किसी और स्कूल में, किसी एक स्कूल की अगर मान्यता रद्द होएगी ना तो वो स्कूल 100 to 1% लेगा। कहीं ना कहीं तो यहाँ पे भी डीले दिखाई दे रहा है। देखिए लेटर देख, एक लेटर ये उल्टा मत दिखाओ। ये देखिए जिला देखिए प्रयोग तो विषय निदेशालय भी अभी ये देख लो आप, लेटर लगा हुआ है, पढ़ के आप सुनाओ। जिन स्कूलों ने दाखिला किया है उनकी अलग सूची भेजो, और जिन्होंने अभी तक दाखिला नहीं किया उनका अलग सूची भेजो। हमने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, अभी इनके शोकाज नोटिस जारी किए थे कि आपने दाखिले क्यों नहीं किए। ठीक है, तो ये रही ना भाई, ये राज का तो उसके दूसरी नोटिस है। जवाब भी तो जवाब ये सारा है जी। एक तो बोलो तो ना ये ना शांति बनाए आप लोग, शांति कृपया बनाओ। आपकी बात सुनी जा रही है। देखो ये पढ़ो। हाँ जी ठीक है। उसके बाद सरकार ने मांगा कि जिन्होंने एडमिशन नहीं किया उनकी सूची दे दो। ठीक है, अब हम उनकी सूची भेज रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का होगा क्या सर? ये सरकार डिसाइड करेगी, हम क्या करें? हम तो आपकी तरह ही हैं सर। 15 तारीख तक तो होना चाहिए था ये सब कुछ। हम और आप दोनों पिस रहे हैं, ये ऑफिस भी और आप भी। सर नहीं, आप लोग हमें जवाब ही नहीं देते। मैडम नहीं मिलती, आप लोग नहीं मिलते सर, कोई नहीं मिलता यहाँ पे। देखो ना सारा सरकार सर, ये तो जब हंगामा होने के बाद आप ले आए फिर। नहीं अभी का है ये डायरेक्टर का। भैया इसमें क्या लिखा है? ये चीज आप लोग क्यों नहीं बताते सर? हमें समझाते क्यों नहीं हो आप लोग? आपको सारी चीज तो बता, अभी सर ये अभी बता रही है। अभी आया लेटर, डायरेक्टर का लेटर है, कोई हमारा थोड़ी है। देखें इस संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यालयों द्वारा बच्चों की दाखिला नहीं किया गया है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं तथा इन विद्यालयों द्वारा पात्र बच्चों के दाखिले कर दिए गए हैं बच्चों का डाटा भी और अपात्र दाखिले भी अनुबंधित बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें। अच्छा, पोर्टल की बात आ रही है। पोर्टल तो बना ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल का पोर्टल जारी नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को भेजेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? देखिए 19 तारीख को कह रहे हैं कि उन पर ठीक है, हम इससे 19 तारीख से देखो लिखा हुआ है। अगर हम 19 तारीख को अगर नहीं होता तो उसके बाद उनको भी होने दो। जो वो तो साफ कह रहे हैं कि देखो हम भी पीस रहे हैं, आप भी पीस रहे हो। तो सरकार का मामला है, वो अपनी मामला बता रहे हैं। अब जैसे उनको आदेश मिल रहा है, उस आदेश से काम 1 महीने से होने हैं। 19 तारीख आप आज कितने तारीख है? 1 दिन है, एक दो दिन कल का दिन है। कल तक आप शांति बनाए। ठीक है जी, हम संतुष्ट हैं। हाँ जी, देखे किस तरह से
ठीक है, अब आप लोग जाएं, फोटो खींच लो। 19 तारीख का डेट दिया गया, देखें तो पोर्टल चल रहा है ना। पोर्टल मना कर रहे हैं सोका वाले की पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल पे लिखा हुआ है, आप नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है कि पोर्टल पे आप करें, पढ़िए, उस पे मेल आईडी लिखा हुआ है बकायदा। जी 1 महीने से परेशान है हम। कोई नहीं, आपके सामने लेटर लगवाया ये स्कूल वालों को 19 तारीख का डेट लिखा हुआ है, 1 दिन में। हम उसी दिन से कह रहे हैं, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, नहीं ले रहे। क्या होगा? फिर आऊंगा, फिर अधिकारियों से पूछूंगा, फिर आपको जवाब नहीं दूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि उन प्राइवेट स्कूलों के पास भी जाऊंगा जहां आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ फिर जवाबदेही के लिए आऊंगा। अशोका स्कूल वाला बार-बार टीसी मंगा के और बाहर कर दे रहे हैं, गेट खोल ही नहीं रहे हैं। क्या निकाल के लाना। चलिए, एक दिन की बात है, आप लोग पढ़ें, मिलेगा। चलिए, तो हाँ बिल्कुल, तो देखे बिल्कुल, तो ऐसे ही किस तरह से जो पेरेंट्स थे जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ आए हुए थे जिला शिक्षा मौलिक अधिकार विभाग के पास, जो कि यहाँ पे आने के बाद इनको लेटर दिखा दिया कि 19 तारीख की जांच बैठेगी और जांच की जाएगी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। उसके बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। और पेरेंट्सों को जो भी आए थे इनको आश्वस्त किया गया है, इनको बताया गया कि हाँ आप इंतजार करें। और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे सेक्टर 16 से। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ से अपने फोटो लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे FC 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।